नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आज लौटा हूँ। आज के टॉपिक किस टॉपिक की बात करने वाले हैं अपन? तो ये चीज़ जो इस पे आज अपन बात करेंगे, ये बहुत ही आम चीज़ है। बहुत से लोगों को होती है ना? खासकर थोड़ा ओल्ड एज में। और डायबिटीज़ के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। शुगर जो जिस बंदे को है उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इस जो कंधे की चीज़ मैं बताने वाला हूँ आज, उसके उससे हर कोई पेशेंट आता है। बिल्कुल कंधा जाम करके आता है। तो आप समझ गए होंगे कंधा जाम बोलने पर टॉपिक क्या होने वाला है। टॉपिक होने वाला है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर आम भाषा में बोलते हैं, है ना? वैसे हमारी मेडिकल भाषा में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रोजन शोल्डर के साथ आता है पेशेंट। कंधा बिल्कुल उठ नहीं पाता, उससे कंधा पूरा जाम हो चुका होता है उसका। उसको उठाने में बिल्कुल दिक्कत आती है, मूवमेंट्स उसके पूरे जा चुके होते हैं। तो इसके साथ नॉर्मली एडल्ट एज या ओल्ड लेडीज ही रहेगी या ओल्ड आदमी से रहेगा, वो आएंगे, है ना? और मोस्टली शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है अपन को कि शुगर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसके लिए, जिसकी वजह से ये कंधा जाम हो जाता है। तो एज यूजुअल अपन पहले कारण पे बात करेंगे इसका, और फिर लक्षण पे बात करेंगे, इलाज पे, क्योंकि सभी आते हैं, सबको इलाज चाहिए होता है। सभी पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बता दीजिए इसके लिए कुछ, घर पे कुछ कर सकते हैं या आप क्या करना चाहोगे इसके लिए, कैसे लंबे टाइम से ग्रसित होते हैं इस चीज़ से, तो कैसे इससे राहत मिल सकती है। तो इसके साथ पेशेंट आते हैं, तो इसी पर चर्चा करते हैं आज। सबसे पहले एटियोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि कारण क्या क्या होते हैं इसके। जैसे कि मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ यानी कि शुगर इसका रिस्क फैक्टर है। शुगर एक मैनेज करना काफ़ी टिपिकल आम होता है, पर शुगर मैनेज करके आपकी चलें। अगर इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाई गोली ले रहे हैं, तो पर्टिकुलर लेते रहें उसको, है ना? थोड़ा सा इससे रिस्क फैक्टर कम होएगा। और ये चीज़ आपको लगभग लगभग महीने 6 5 6 महीने या साल भर तक परेशान कर सकती है ना? इसमें आपको प्रॉब्लम ही रह सकती है। इसमें लक्षण क्या होते हैं उस पे आते हैं, पहले वो कारण ख़त्म कर लेते हैं। कारण में आपका थायराइड है, आपको शुगर है, आपको या कोई आपने कंधे का फ्रैक्चर था, है ना? बेकार सा फ्रैक्चर था, कम्युनिटी सा फ्रैक्चर था, वो ऑपरेट कराया, उसके बाद कंधा जाम हो जाता है। कभी कभी मांसपेशी फट जाती है, उसके बाद भी कंधा जाम हो जाता है ना? या फिर कोई शोल्डर की और अन्य समस्या थी, उस वजह से कंधा जाम हो गया। तो ये 5 4 5 कारण हो सकते हैं कंधा जाम होने के। इसी वजह से कंधे जो होते हैं जाम हो जाते हैं, बिल्कुल ही मूवमेंट करने में परेशानी आती है पेशेंट को। ठीक है। तो ये तो इसके कारण होते हैं। बात करते हैं लक्षण पे। लक्षण क्या हो सकते हैं कि कंधे में दर्द होना, जैसे कि मैंने बताया, कंधे में दर्द होना, सूजन आना, कंधा बिल्कुल ही ना उठना, कंधा एकदम जाम हो जाता है, बिल्कुल ही उठना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये मैं उठा पा रहा हूँ, आप देख लो, बिल्कुल ही उठना बंद हो जाता है ना? इससे ज़्यादा हल्का, इससे ज़्यादा वो उठ ही नहीं पाता है पेशेंट, है ना? कंधा इस हद तक ये दिक्कत बढ़ जाती है, जिसको अपन कंधा जाम होना बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गए इसके लक्षण। ये लगभग लक्षण नहीं है, बिल्कुल ही कभी कभी बिल्कुल ही जो मूवमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, है ना? तो बिल्कुल ही मूवमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं, फिर चलते हैं अपन बेसिक ट्रीटमेंट पे। क्या आप कर सकते हो, क्या हम एडवाइस करेंगे आपको? घर पे आप क्या कर सकते हो? घर पे आप एज़ यूजुअल दर्द का ख़त्म करने वाली दवाई ले सकते हो, पेन किलर ले लो, और सूजन कम करने की दवा ले लो। तो दर्द की और सूजन कम करने की दवा आप ले सकते हो। ये तो एक चीज़ हो गई, है ना? इसके बाद भी दिक्कत तो बड़ी रहेगी, क्योंकि इसकी पैथोलॉजी पे आज चलते हैं ना। पैथोलॉजी क्या होती है, मान लीजिए सपोज़ ये कंधे का जॉइंट है ना, कंधे का जोड़ है, ये आपकी इधर की हड्डी है, और ये मान लीजिए गोला है ना? ये इसका गोला है, और ये मान लीजिए स्टिपुलम है, तो ये इसमें ऐसा जॉइन हो रहा है ना? मान लीजिए जॉइन हो रहा है, तो क्या होता है, यहाँ पे इसको कवर करते हुए एक मांसपेशी होती है, इसको कैप्सूल बोलते हैं, है ना? झिल्ली होती है, झिल्ली। तो कैप्सूल इसको पूरा ऐसे जॉइंट को घुमा के सब बंद करके रखता है। कि ये झिल्ली जब एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, झिल्ली में फाइब्रोसिस हो जाता है, इस झिल्ली में जाले बन जाते हैं किसी भी वजह से। जैसे शुगर मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। तो इस झिल्ली में अगर जाले बन गए, तो ये जो आपका कंधा होगा, ये बिल्कुल ही उठने में दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ का जो झिल्ली थी वो एकदम टाइट हो चुकी है, पिचुक गई है ना? तो ये उठाना देगा नहीं आपके कंधे को। तो ये बेसिक कारण होता है कि कैप्सूल जो होता है, जो झिल्ली मैंने बताई आपको, जो झिल्ली होती है, वो झिल्ली कॉन्टैक्ट होने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से ये कंधा आपका मूव नहीं कर पा रहा है, कंधा आपका उधर जाम हो गया है। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? हॉस्पिटल आओगे तो क्या करते हैं, तो एक्सरे एमआरआई का जो मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, उसका खास रोल इसमें है नहीं। करवाने को करवा करवा सकते हैं, पर एक्सरे में कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, और एमआरआई में भी इतना भी जैसे ये जो मैंने बताया झिल्ली की सिकुड़ना मिलेगा, है ना? जो लिगामेंट वगैरह भी 2 3 होते हैं, कॉरिकुलर लिगामेंट वगैरह, वो भी सिकुड़े हुए होंगे, इस वजह से कंधा आपका नहीं उठ रहा होगा। बाकी क्या कर सकते हो, दर्द की दवाई वगैरह में बताई दी, सूजन कम करने की दवा ले सकते हो। उसके अलावा फिजियोथेरेपी का खास रोल होता है इसमें। जो फ्रोजन शोल्डर उतना होता है, जो कंधा जाम हो जाता है उसमें, है ना? तो इसमें बेसिक एक तरह की एक्सरसाइज होती है, कैप्सुलर स्ट्रेचेस।
तो ये जो झिल्ली आपकी जाम हो गई है, इसको उठाने, इसको खोलने के लिए स्ट्रेचेस की एक्सरसाइज होती है ना, वो आप कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल मूवमेंट्स में आपको बताता हूँ ना हमेशा कि इस तरह का मूवमेंट्स आप, ये जो मूवमेंट आप, एक मूवमेंट आप ये कर सकते हो, साथ में फिर आपको ये मूवमेंट करना है ना, और उसके बाद फिर आपको बाहर ऐसा कंधा ले जाने वाला मूवमेंट आपको करना है, अंदर और बाहर कंधा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा कि ये 2 से 3 मूवमेंट जो होते हैं ये एक साथ आप करोगे तो ये झिल्ली खुल जाती है ना। झिल्ली जो सिकुड़ी होती है इसमें जाले जो हैं टूट जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये 3 मूवमेंट आपको साथ करने पड़ेंगे। या फिर मान लीजिए आपने एक बार उठाया कंधे को और ऐसे करके पीछे की तरफ लेके जाइए, ठीक है। तो इसको अपन फ्लेक्शन एक्शन रोटेशन साथ में कर रहे हैं, तो इस वजह से जो रहेगा आपकी झिल्ली जो दिल्ली की जो मैंने बताया आपके सिकुड़ गई है वो खुल जाएगी, उसके तार जो है टूट जाएंगे, तो आपके मूवमेंट्स आपके थोड़े से लौट आएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम बताया 3 से 4 चरण होते हैं फ्रंट शोल्डर के कंधा जाम होने के। तो जो नॉर्मली स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है बहुत परेशान करती है, फ्रीजिंग स्टेज जो होती है जिसमें कंधा जाम हो रहा होता है, झिल्ली बन रही होती है, उसमें पेन बहुत होता है ना। तो उस टाइम तो पेन किलर से आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आप ये फिजियो वगैरह कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद आप मेन ट्रीटमेंट में आते हैं। चलो ये तो फिजियो आपने किया, एक्सरसाइज वगैरह कसरत वगैरह करके देखी आपने, थोड़ा आराम आपको मालूम मिल गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं आ रहा तो जैसे मैंने बताया आपको जोड़ में इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो जोड़ में जैसे अपन इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन बोलते हैं, इसको पहले मैंने आपको काफ़ी बार चर्चा की है, तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दे सकते हैं। स्टीरॉयड के इंजेक्शन अपन देते हैं। स्टीरॉयड आपके दर्द 2 काम करेगा, दर्द में भी आराम लाएगा और आपकी झिल्लियों को भी तोड़ने में मदद करेगा, और जो झिल्लियाँ बन रही है उसको भी कम बनने में कम कर देगा, उसकी इंटेंसिटी कम कर देगा। तो जो हम कंधे में इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रही हो तभी हम लगाएंगे। अगर शुगर बढ़ी हुई है टेस्ट करके देखेंगे आपका, और अगर बढ़ी हुई है तो हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। मान लीजिए कई पेशेंट आते हैं 2-3 बार इंजेक्शन लगा चुके होते हैं, इनको 2-3 बार इंजेक्शन लग गया कंधे में, तो अक्सर आपने इंजेक्शन भी लगा दिया, स्टीरॉयड के इंजेक्शन जो भी आपने बताया था वो सब लगा दिया, लेकिन उससे भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है। मतलब आप देख रहे हैं, कसरत करके देख ली, दर्द की दवाई गोली ले ली, थोड़ा बहुत आराम मिला, लेकिन पूरी रात नहीं मिल पा रही और जोड़ जाम होता जा रहा है। उसके बाद आपने जो बोला था कंधे में इंजेक्शन लगाना, वो भी हमने लगा के देख लिया 3 बार 4 बार, या पहले का कभी कभी पेशेंट बाहर से ये ऑलरेडी इंजेक्शन लगवा के आते हैं 3 से 4 बार। ये तो मैं बहुत मिनिमम होता है, बहुत बार भी लगवा चुके होते हैं, इससे ज़्यादा बार भी लगवा, 10-10 बार भी लगवा चुके होते हैं, है ना। तो ये होने के बावजूद भी, और मान लीजिए शुगर भी हायर साइड पे, तो शुगर पहले कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे इंजेक्शन से पहले। तो मान लीजिए आपने कई बार इंजेक्शन लगवा लिए, ठीक है, एक चीज़ आप समझना, शुगर कंट्रोल करने को बोलेंगे इंजेक्शन लगवाने से पहले, शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन चांस ज़्यादा होते हैं, है ना। ये दिक्कत आपको ज़्यादा परेशान करेगी, बस शुगर में कंट्रोल में आ गई आपकी तो फिर हम इंजेक्शन लगाते हैं कंधे में। मान लीजिए इंजेक्शन लगाने के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, दूरबीन द्वारा आपकी जो झिल्ली है उसके जाले हटाना, आर्थोस्कोपिक कैप्सूल रिलीजेस बोलते हैं, है ना। तो दूरबीन द्वारा आपके कंधे के जो जाले बन गए हैं उसको निकालना, वो हम करते हैं। ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है जब आपको इंजेक्शन लगा चुके हो, जितनी भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है, उससे किसी से आराम नहीं आ रहा। पीआरपी और के इंजेक्शन भी लगाते हैं, आपके खून से बने हुए इंजेक्शन होते हैं वो भी हम लगाते हैं। क्या होता है पीआरपी इंजेक्शन, प्लाज्मेटेड थेरेपी होती है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में। अभी जान लीजिए पीआरपी थेरेपी लगाते हैं, लेकिन इससे आराम नहीं आया इंजेक्शन वगैरह से। उसका लास्ट ऑप्शन जो बचता है, मैं दूरबीन द्वारा जो झिल्ली आपकी वो झिल्ली के जो जाले हैं वो हटाना, तो ये लास्ट ऑप्शन होता है। तो देख लिया होगा आपने, जो मैं सर्जरी हमेशा क्रिएट करता हूँ हर एक टॉपिक में कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत एट मोस्ट होती ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अगर पेशेंट ने सब कुछ करके देख लिया उसके बाद आराम नहीं आ रहा तो अपन इसमें सर्जरी में जाते हैं, वरना सर्जरी में नहीं जाते हम। और वो भी अपन दूरबीन वाली सर्जरी होती है, खोल के सर्जरी इसमें होती नहीं है, ठीक है। जो उसमें भी आपको छोटा चीरा आता है, दूरबीन वाली सर्जरी में होता रखा है छोटा सा चीरा आता है, तो वो भी आप ध्यान रखो, इसमें दूरबीन वाला छोटा चीरा आएगा। और ये अपन करके देखेंगे, और मैंने बताया लास्ट रिसॉर्ट है, इसमें तो अपन मोस्टली जाते ही नहीं है सर्जरी की तरफ, पहले अपन ये सब चीज़ें करके देख लेते हैं। इस सब चीज़ में आराम नहीं आता है तब जाके हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फुट एंड शोल्डर इसलिए मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग आते हैं मरीज आते हैं उनको पता नहीं होता उनको दिक्कत क्या है, बीमारी क्या है, तो इससे शायद वो रिलेट करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हमें कंधा जाम हो चुका है, तो उस पर आगे क्या करना होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने ये चीज़ ली, क्योंकि अब लगभग सभी चीज़ में बना चुका हूँ, लेकिन ये जो कंधा जाम था वो वाला बनाना, वो बनना रह गया था, और ये कॉमन बहुत है, ठीक है। तो आप भी जानिए अपनी बीमारी को, ऐसे ही सुनते रहिए मुझे, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर जितना हो जाएगा हो सके कीजिए, और सब्सक्राइब भी उतना ज़्यादा हो सके उतना कीजिए, है ना। शेयर कीजिए, शेयर के साथ आप बताइए दूसरों को भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आपको बीमारी क्या है ना। बाकी अपन और वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे और कोई दूसरे टॉपिक पे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। बाकी ये चीज़ आप समझो, सुनो, समझो, और आगे जो बता रहा हूँ मैं वो करो, ठीक है। धन्यवाद।